प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। कैसे हैं आप सब लोग? विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग आशीषित होंगे, आनंदित होंगे और बहुत ही ब्लेस होंगे। परमेश्वर आप सबको आज दिन तक ब्लेस किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे, बहुत आशीष देंगे। आज की सुबह एक सुंदर आयत के साथ मैं आज का दिन आप लोगों के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से हो, सुंदर आयत से हो। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ आज के वचन से कि परमेश्वर हमारे हर एक काम को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, हमारे सभी कामों को बरकत देने वाला परमेश्वर है, हमारे कामों पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। चाहे हम कोई भी काम क्यों ना करें, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम परमेश्वर की बातों को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में हम बने हुए हैं, परमेश्वर के विश्वास में हम बने हुए हैं, हम ईमानदार हैं, हम वफादार हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में कभी भी लॉस को नहीं देखेंगे। आप अपनी लाइफ में हमेशा ऊंचे उठेंगे। प्रॉफिट आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। हालेलुया। आशीष आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगा, बरकत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। जीवन में कभी भी आप निराशा को नहीं देखेंगे, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। वचन पर मनन करना होगा कि वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। तो मेरे साथ परमेश्वर की एक सुंदर आयत को पढ़िए, परमेश्वर का वचन निकालिए, यहोशू 1 उसका 7 और उसका 8, जहाँ मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। जहाँ पर ऐसा लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी, इन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो तू दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। जब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है मूसा के मरने के बाद, अगर तू चाहता है कि तेरे सभी काम सफल हो, तो जो व्यवस्था मैंने मूसा को दी थी, उस व्यवस्था के अनुसार तू करना, उस व्यवस्था के अनुसार तू ज़िंदगी को जीना, उस व्यवस्था को तू फॉलो करना। और जब तू उस व्यवस्था को फॉलो करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा सारा काम सफल होगा। परमेश्वर ने आज आपको और मुझे व्यवस्था दी है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना पवित्र वचन दिया है। अगर हम उन वचन को पढ़ कर के प्रतिदिन भोर को उठकर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ कर के हम अपने जीवन के सभी काम को करते हैं, तो हम ब्लेस होते हैं परमेश्वर के लोग। हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हर बात के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। कई बार हमारे रॉन्ग डिसीज़न, गलत डिसीज़न लेने की वजह से हम बहुत ही परेशानियों और समस्याओं का सामना करते हैं। और हम गलत डिसीज़न इसलिए लेते हैं, हमेशा याद रखिए, क्योंकि हमारे पास वचन की नॉलेज नहीं होती है। हालेलुया। हम पाप में इसलिए गिरते हैं क्योंकि हमारे पास वचन की नॉलेज नहीं होती है। हम गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास वचन की नॉलेज नहीं होती। पाप के बारे में वचन क्या कहता है, गलत कामों के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, संसार के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जब हम वचन नहीं पढ़ते हैं, केवल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि केवल वो आराधना करना पसंद करते हैं या फिर घंटों प्रार्थना करना पसंद करते हैं, लेकिन वचन के साथ समय नहीं बिताते हैं। तो परमेश्वर की ऊपर आप वचन के साथ समय बिताएं, क्योंकि जब आप वचन के साथ समय बिताएंगे आपके सभी काम सफल होंगे। आप पाप करने से बचेंगे। विशेष रूप से सबसे बड़ी बात ये, आप शैतान की चालों से और उसकी युक्तियों से बचे रहेंगे। जब यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आया, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर आया और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय बेटा है, और उसके बाद वो 40 दिन के उपवास फास्टिंग पे गया, तो वहाँ पर उसका एनकाउंटर शैतान के साथ हुआ। लेकिन यीशु वचन से भरा हुआ था, यीशु खुद एक वचन था, चलता फिरता। हालेलुया। इसलिए जब शैतान उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसने बार बार वचन से ही यीशु को गिराने की कोशिश की, या वचन से ही उसे निराशा में डालने की कोशिश की, आशाहीन करने की कोशिश की, ऐसा काम कराना चाहा जो परमेश्वर की खिलाफत में था, तो बाइबल बताती है कि जब जब शैतान ने, अब पढ़ो मत्ती 4, वहाँ लिखा है, जब जब शैतान ने कहा लिखा है, तो यीशु ने वचन से ही उसके साथ मुठभेद की और हर बार उसने कहा ये भी लिखा है। आप जब पढ़ेंगे तो हमेशा यीशु इसलिए विजयी रहा
क्योंकि वो शैतान के साथ हमेशा वचन से बातें करता था, वचन के मुताबिक बातें करता था, ना तो वचन से दाएं मुड़ता ना बाएं मुड़ता। जो परमेश्वर के वचन में लिखा था वही बातें वो लोगों को सुनाता भी था, लोगों से करता भी था, और हमेशा वो वचन के साथ चला इसलिए जयवंत हुआ, वचन लेकर चला इसलिए जयवंत हुआ। वचन उसकी ज़िंदगी का आधार था, वह खुद जीवन की रोटी था, इसलिए वो जहाँ जहाँ गया बीमार चंगे हुए, दुष्ट आत्माएँ निकली, मुर्दे ज़िंदा हुए। आप भी अपनी लाइफ में बड़े मिरेकल को देखना चाहते हैं, महान और बड़े काम को देखना चाहते हैं, तो आप वचन के साथ चलें, वचन की सेवकाई को लेकर चलें। हालेलुया। आराधना और प्रार्थनाएं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है यकीनन, लेकिन उससे ज़्यादा हमें वचन पर मनन करना है, वचन पर ध्यान लगाना है, वचन को प्रतिदिन पढ़ना है, क्योंकि वचन ही हमें ताकत देता है, वचन ही हमें याद देता है। जब हम इसमें आगे पढ़ते हैं, एक आयत और है यहोशू के बारे में जो लिखी हुई है, 8 वचन जब आप उसका पढ़ते हैं, एक यहोशू 1 और उसका 8, तो वहाँ लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो कितना ही सुंदर आयत और कितनी ही सामर्थ्य आयत परमेश्वर के वचन में लिखी कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी अलग ना हो। परमेश्वर चाहता है कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए ये वचन, और ये वचन आपके चित्त से कभी भी अलग ना हो। हर समय परमेश्वर के वचन आपके अंदर चलते रहें, हर बात में आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, तो आप अपने जीवन में हमेशा सफलता देखेंगे। मेरा विश्वास है, बरकत देखेंगे, आशीष देखेंगे, ब्लेसिंग देखेंगे, कभी निराश नहीं होंगे। लाइफ में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, प्रॉब्लम्स आए, दुख आए, पीड़ा आए, अगर परमेश्वर का वचन आपके साथ है तो आप जयवंत होकर बाहर आएंगे, विक्ट्री जीवन जिएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे परमेश्वर के लिए, इसलिए कभी निराश नहीं होना, आशाहीन नहीं होना। अगर परमेश्वर का वचन आपके साथ है तो वो कभी आपको निराश नहीं होने देगा, आशाहीन नहीं होने देगा, आपको ब्लेस करेगा। मोर ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगी। हालेलुया। लोग क्या बोल रहे हैं परवाह नहीं करना, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में परवाह नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के साथ चलना, बस परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जीना, परमेश्वर के वचन को ज़िंदगी का प्रथम आधार मानना, क्योंकि ये शिक्षा मेरी नहीं, ये शिक्षा स्वयं परमेश्वर की थी, जो परमेश्वर यहोशू को दे रहा था कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ तो उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ज़िंदगी को जीते, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीते, तो वो चाहे फिर वो कोई भी काम क्यों ना हो जो हम कर रहे हैं, अगर वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार है तो वे सभी काम हमारे सफल होते हैं। हालेलुया। आशीषित होते हैं, ब्लेस होते हैं। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, उसके वचन के अनुसार जीवन जीजिए, आप जीवन जिए, आपके सभी काम ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आपका कोई काम बन नहीं रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुन रहा है, कोई काम आपका अटका हुआ है, तो यकीन मानिए आज जब इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, और आने वाले दिनों में आप वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करें। आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी, आप महान कामों को अपने जीवन में देखेंगे, आप बड़े कामों को अपने जीवन में देखेंगे, जो काम अब तक नहीं हो रहे थे आपके वो काम अब होने लगेंगे। बड़ी ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगी। वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए, वचन के साथ अपनी संध्या का अपनी रात्रि का अंत कीजिए। हर रात सोने से पहले वचन पढ़िए, सुबह उठकर सबसे पहले वचन को खोलिए और देखिए परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहते हैं। जब आप ऐसा करने लगेंगे आपके सभी काम सफल होने लगेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, आपकी हर निराशाओं को आशा में बदले, आपके कामों को बरकत दे, आपके हाथों के कामों को बरकत दे, आपके फाइनेंस को ब्लेस करे। जितने लोग इस समय फाइनेंस के कारण प्रॉब्लम में है, समस्या में है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ वचन पढ़ना शुरू करें, आपका फाइनेंस बढ़ने लगेगा, आपका फाइनेंस ब्लेस होने लगेगा। वचन पर ध्यान लगाना शुरू करें, वचन के अनुसार
चलना शुरू करें, आपका फाइनेंस ब्लेस होने लगेगा। हालेलुया। आप अपने फाइनेंस में बढ़ोतरी देखेंगे। परमेश्वर आपके बैंक बैलेंस को ब्लेस करें, आपके रसोई खत्तों को ब्लेस करें, आपकी बरकत 2 गुनी, 4 गुनी और 100 गुना हो जाए, आप अपने जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, परमेश्वर की प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है, क्योंकि जब वचन के साथ प्रार्थना करेंगे, यकीन मानिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत ही जल्दी मिलेगा। हालेलुया। तो वचन के साथ अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखिए, आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पाएंगे और परमेश्वर को बहुत ब्लेस करें, बहुत आशीषित करें। और ये छोटा सा सुबह का संदेश मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आप प्रतिदिन वचन में ध्यान लगाएं, वचन को रीड करें, वचन को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर की भी ऐसी ही आज्ञा है, क्योंकि रात दिन इसी में ध्यान रखना, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग ना हो। तब तू ऐसा करेगा, तेरे सभी काम सफल होंगे। यकीन मानिए आपके सभी काम सफल होंगे, ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखेंगे, आशीष को देखेंगे और बरकत को देखेंगे। आए तो अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँ। परमेश्वर, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोगों ने आज का वचन सुना प्रभु जी, उन्हें आप ब्लेस करें, उन्हें आप आशीषित करें, अपनी सामर्थ्य से उन्हें भर दें प्रभु। जितने लोग आज से इस वचन को सुनने के बाद प्रतिभोर उठकर वचन को रीड करते हैं, प्रतिभोर उठकर वचन पर मनन करते हैं प्रभु जी, और तेरे वचन के अनुसार करते हैं, उनकी ज़िंदगी के हर रुके हुए काम यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर सॉल्व होना शुरू हो जाए, उनके सभी काम परमेश्वर बनना शुरू हो जाए प्रभु। आपके लोगों की ज़िंदगी से निराशा जाए परमेश्वर। प्यारे प्रभु, इनका फाइनेंस ब्लेस हो प्रभु, इनका रोजी रोजगार ब्लेस हो, इनके खत्ते ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। इनका घर से बाहर जाना और घर के अंदर आना ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। इनके घरों पर, इनके परिवारों पर, इनकी फैमिली पर आपका आशीष और आपका कल्याण ठहर जाए परमेश्वर। हालेलुया। ये अपने जीवन को वचन के अनुसार जीना शुरू करें, क्योंकि प्रभु जब हम लोग वचन के अनुसार जीवन जीते हैं प्रभु, वचन हमें बीमारियों से बाहर ले आता है, वचन हमें समस्याओं से बाहर ले आता है, वचन हमें दुखों से बाहर ले आता है, वचन हमें बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर ले आता है, वचन हमारी ज़िंदगी में महान और बड़े कामों को करता है, हमारे हाथों के कामों को सफल करता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन वचन पर मन लगाने वाला हो प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आराधना और प्रार्थना के साथ साथ वचन की गहराई को जानने वाला, वचन की गहराई को सीखने वाला, वचन के प्रकाशनों को परमेश्वर से मांगने वाला बन जाए प्रभु। तो ब्लेस कर अपने लोगों को, आशीषित कर। आज का वचन आपके लोगों के हृदय में जाकर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए। प्यारे परमेश्वर, तो अपने लोगों पर अपनी आशीष, अपनी करुणा और परमेश्वर अपना अनॉइंटिंग, अपना अभिषेक उंडेल दे रहा है। जितने लोग आज का वचन सुन रहे हैं प्रभु, वे अपने जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को देखें यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।